बिहार चुनाव नतीजों पर डिप्टी सीएम का बयान आया। जनता ने सुशासन के साथ खड़े होने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता का धन्यवाद। वहीं विजय शर्मा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी अच्छा नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। मैं हृदय से शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं बिहार की सारी जनता को कि जिन्होंने उचित समय में उचित निर्णय किया है, जिन्होंने उस राज को, जब गुंडा राज हुआ करता था बिहार को, उसको याद करके उसको छोड़ दिया है। उन्होंने विकास का साथ दिया है। उन्होंने सुशासन के साथ खड़े होने का फैसला लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, अभिनंदनीय है। सर, कांग्रेस जब भी हारती है तो ईवीएम पर सवाल उठाती है, क्या इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है? मैं आपसे बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, राहुल गांधी कहीं पर भी अच्छा नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो कभी उन्होंने संगठन को कहा, कभी अन्य नेताओं को कहा, और फाइनली उनको कुछ और नहीं समझ में आया तो उन्होंने ईवीएम को कह दिया। आत्मावलोकन करें भाई, अपना चिंतन करें अपने ऊपर। मतलब किसी भी विषय के कारण को कहीं और बता देना, अपना आकलन नहीं करना, ये गलत है उनके में। और फिर से अगर ये बात कहेंगे तो उस जनता समझ रही है, मैं सोचता हूं। बिहार में एनडीए की जीत को लेकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। मोदी जी के देश के नेतृत्व को, बिहार में उनके लगातार सहयोग को और नीतीश जी के बिहार के नेतृत्व को, पूरे एनडीए को बिहार की जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि एनडीए के लंबे समय तक काम करने के बाद भी राजनीति के प्रो इनकम्बेंसी का उदाहरण है कि इतना बड़ा जनादेश बिहार की जनता ने एनडीए को दिया है। देश की जनता भी समझ रही कि भारत को आगे ले जाना है, या बिहार जैसे राज्य को, महाराष्ट्र जैसे राज्य को, दिल्ली जैसे क्षेत्र को, हरियाणा जैसे राज्य को अगर आगे ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगियों की सरकार अत्यंत आवश्यक है। बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनवाते हैं। चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा तो वही परिणाम आएंगे जो आज बिहार में आ रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था और उसके बाद में घोषणा की जाती है कि हर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दिया जाएगा। उनके खाते में डाला भी गया। जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन इस चुनाव पर रोक लग जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। एसआईआर के माध्यम से लाखों लोगों के वोट काटे गए और उसका दुष्परिणाम सामने दिख रहा है। यह तो लोकतंत्र की हत्या है। बिहार का चुनाव परिणाम इस लोकतंत्र की हत्या का जनाजा दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी बिहार में एनडीए को मिली बढ़त पर खुशी जाहिर की है। बिहार में 150 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार की, एनडीए की आने वाली है। बिहार की जनता ने जंगल राज को टाटा बाय बाय कहा है और सुशासन की सरकार को, विकास की सरकार को चुना है। जिस तरीके से बिहार की जनता को के प्रति ये सोचा गया कि कुछ भी बोल दो ये मान लेंगे और हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात कही गई, उसको भी जनता ने परख लिया। कहा कि ये आज तक कुछ न कर पाए, अब हर घर में 2 करोड़ सरकारी नौकरी दे देंगे। इनका ऐसा वादा भी गलत है। यह निर्णय किया है बनता की बिहार की जनता ने। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। और बिहार में रुझानों में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलती दिख रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने नतीजों को लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी सुनवाते हैं। राहुल गांधी जी 2 अंक पे नहीं आ पाएंगे, और आप देख लो 2 अंक पे नहीं आ पाए, 10 सीटें भी नहीं आई। ये उनका है। और चुनाव के पहले ही पचमढ़ी में सैर करने आ गए, मतदान के पहले। इससे भी सब समझ में आता था कि ये जानवरों को देखने के लिए पचमढ़ी में आ गए, घूम रहे हैं सफारी में बैठ के, खुली हुई गाड़ी में बैठ के। तो कहां से कुछ होगा। वो पहले ही भाप चुके थे कि अब बिहार में भी दाल गलने नहीं वाली है। काठ की हाड़ी एक ही बार चलती है। लोकसभा में भ्रम की राजनीति कर ली। अब देश की जनता भ्रम में नहीं आने वाली राहुल गांधी जी के। आरजेडी और राहुल का सफाया हो गया। और बिहार में चुनाव के रुझानों पर बीजेपी में जश्न का माहौल है। राजगढ़ में बिहार में एनडीए की जीत को लेकर जमकर जश्न मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और जश्न मनाया है।
बिहार में एनडीए की जीत के बाद भाजपा जश्न मना रही है। देखिए हम बात करेंगे, जैसे कि हमारे साथ विधायक जी, पूरी भाजपा का मंडल यहाँ पर मौजूद है, सभी लोग भाजपा का जश्न मना रहे हैं। विधायक जी, क्या क्या एनडीए में कितनी सीट आई है अभी? 192। अभी तक जो परिणाम आए हैं उसमें 192 सीट, मतलब अभी तक के देश आजाद हुआ जब से बिहार में सबसे अधिक अगर बहुमत आया है तो 192-93 सीट प्राप्त करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बड़ी जीत जो इंडिया की जो है, ये पहला रिकॉर्ड कायम हुआ है तो बिहार में इतने बहुमत से चुनाव जीत रही है। विपक्ष में कांग्रेस की बात करो तो बिल्कुल चुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस वालों का नारा था वोट चोर, वोट चोर, तो जनता ने सारे वोट की चोरी करके और नरेंद्र मोदी की झोली में डाल दिया है। महिला फैक्ट्री यहाँ पर चला है, हमारा दिनेश जी क्या बताएं एनडीए ने जो जीत हासिल की है? लगातार डबल इंजन की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने ने एक तरफा एनडीए को जो समर्थन दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, विकास कार्यों की जीत है। जिस तरह से जो एनडीए की जीत पे भी जो बताया हमारे अध्यक्ष साथ में, अध्यक्ष जी आप बताएं क्या आज इस एनडीए की जो ऐतिहासिक जीत के अवसर पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ये जश्न मनाया। तो देखिए, जश्न की तस्वीरें अब आना शुरू हो चुकी हैं। बिहार से लेकर अलग अलग जगह जो है किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। आतिशबाजी की जा रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर जलेबियां बट रही हैं तो कहीं पर लड्डू बट रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कहीं पर होली है, कहीं पर दिवाली है। तो कुछ इस तरीके से जश्न जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का आज दिन है और एनडीए रुझानों में ऐतिहासिक बहुमत की तरफ जो है बढ़ रही है, ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। और उसके बाद जो है जेडीयू कार्यालय की बात की जाए, बीजेपी कार्यालय की बात की जाए तो अलग अलग जगह जो तमाम समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, वो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और उनकी तरफ से जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो उसी की ये तस्वीरें देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में उत्साह नजर आ रहा है और सभी जो है दफ्तर तक पहुंचे हैं। और उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर नाच गाना हो रहा है। तो ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाकर बधाई दी जा रही है। तो जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो इस वक्त आगे दिखाई दे रहे हैं रुझानों में। और देखिए, ऐतिहासिक ये मौका है, 200 के पार एनडीए जो है रुझानों में आगे इस वक्त नजर आ रही है। महागठबंधन की बात की जाए तो 50 सीटों पर भी 50 सीटों का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई और 50 से नीचे 33 पर ये सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, शाम तक जो है पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसको कितनी सीट मिली है। और ये तस्वीरें देखिए आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर बीजेपी बनी है। हालांकि देखिए, गठबंधन के साथ यहाँ पर एनडीए के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा गया, लेकिन बीजेपी की अगर अकेले की बात की जाए तो इस बार पिछले चुनाव नतीजों के मुकाबले यहाँ पर पार्टी जो है अकेले भी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। पिछले चुनाव नतीजों के मुकाबले इस बार ज़्यादा सीटें बीजेपी ने हासिल की है। तो यहाँ पर जो तमाम बड़े बड़े दिग्गज पहुँचे हुए थे और एनडीए के सपोर्ट में जिन्होंने चुनाव प्रचार किया था, उसका नतीजा यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और एनडीए की तरफ से आप देख सकते हैं किस तरीके से एनडीए की सुनामी यहाँ पर दिखाई दी है बिहार चुनाव के नतीजों में। और ये जश्न की तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही हैं और जश्न मनाना शुरू कर दिया गया है। तो देखिए, शुरुआत में हम देख रहे थे कि जश्न को लेकर तैयारी थी, लेकिन अब जो है जश्न का दौर शुरू हुआ है। ये देखिए, ढोल नगाड़ों की गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है।
बिहारी गाने इस वक्त बज रहे हैं और देखिए हर तरफ ऐसा लग रहा है मानो बिहारी रंग छाया हुआ है। हम बिहारी हैं, ये भी लोग कह रहे हैं। और ये देखिए छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो भी यहाँ पर देखिए जश्न मनाते हुए नजर आ रही, छोटे से बच्चे जिसके हाथ में बीजेपी का ये झंडा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर थिरक रहे हैं और जो जश्न है वो किस तरीके से मनाया जा रहा है। चलिए देखिए अब दोपहर हो चुकी है और कुछ घंटे के बाद पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी और अभी तक के जो रुझान है उसके मुताबिक एक बार फिर से जो है एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है और 5वां टर्म ये नीतीश कुमार का हो सकता है और भारी बहुमत की तरफ यहाँ पर एनडीए नजर आ रही है। देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, बिहार में चारों तरफ जश्न मनाया जा रहा है तो वही अलग अलग राज्यों से भी पार्टी शासित जो राज्य हैं वहाँ पर भी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जहाँ पर कार्यालय में लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, बधाइयाँ एक दूसरे को दे रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और कुछ इस तरीके से देखिए अपने भावनाओं को जाहिर यहाँ पर किया जा रहा है। तो उत्साह नजर आ रहा है लोगों के हाथों में। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। कुछ वो तस्वीरें भी हमने देखी थी जिसमें नीतीश कुमार की तस्वीरें लेकर भी लोग पहुंचे हुए थे और यहाँ पर देखिए नेतृत्व में एनडीए के नेतृत्व में जो है यहाँ पर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कमाल की यहाँ पर रणनीति रही और जैसा कि जिक्र भी किया जा रहा है बार बार कि मोदी मैजिक जो है एक बार फिर से चला है और एक लहर जो है यहाँ पर एनडीए की देखने को मिली है और उस लहर में महागठबंधन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। तो आप समझ सकते हैं ये जो रुझान है जिसमें एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 243 ये विधानसभा सीटें जिसके लिए चुनाव हुए और 2 फेज में ये वोटिंग हुई थी 6 और 11 तारीख को और बम्पर वोटिंग हुई थी। और जब बम्पर वोटिंग होती है तो ये भी कहा जाता है कि एक बड़ा बदलाव जो है आपको देखने को मिलेगा। तो बदलाव जो है कुछ इस तरीके से सामने निकल कर आया कि ऐतिहासिक ये जीत जो है ऐतिहासिक जीत की तरफ एनडीए यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पहले जितने भी बिहार में विधानसभा चुनाव रहे हैं इतनी सीटें जो है एनडीए के खाते में नहीं आई हैं, लेकिन रुझान जो बता रहे हैं उससे यही कहा जा सकता है कि बिल्कुल ऐतिहासिक ये नतीजा बिहार विधानसभा 2025 का रहने वाला है। और जश्न की ये तस्वीरें देखिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और तेजस्वी यादव का भी यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे जो कि आरजेडी से है, सीएम फेस थे और महागठबंधन से, लेकिन उनका जो सपना है वो इस बार अधूरा रह जाएगा क्योंकि बहुमत का आंकड़ा जो मैजिक नंबर है 122 का वहां तक